हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, कल के AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो के बाद आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत बड़े और बहुत सारे अपडेट्स है। और गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टिंग के AEW में डेब्यू के दौरान बैकस्टेज में क्या माहौल था, स्टिंग ने AEW में डेब्यू के बाद एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है और क्या होने वाले है स्टिंग के AEW में फ्यूचर प्लान्स, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या है AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ में मिलकर काम करने की वर्किंग स्टेटस। हम देखने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के ऊपर रेने यंग का क्या रिएक्शन था, AEW और NXT की व्यूअरशिप, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या केनी ओमेगा AEW कंपनी पर टर्न करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज, ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट और NXT के व्यूअरशिप की। पर गाइज, मैं हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा, जिस व्यूअरशिप को लेकर भी बहुत ही बड़े अपडेट सामने आई है। क्योंकि गाइज, रिपोर्ट्स के अनुसार लास्ट वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप थी 712 के व्यूअर्स और लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 710 के व्यूअर्स, जिससे लास्ट वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल का रिजल्ट ये आया था कि गाइज, लास्ट वीक NXT ने व्यूअरशिप बैटल में AEW को सिर्फ 2000 व्यूअर्स से हरा दिया था। पर इसी व्यूअरशिप को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है और यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने बात करते हुए बताया कि गाइज, लास्ट वीक जो AEW और NXT की व्यूअरशिप आई थी वो व्यूअरशिप फाइनल नहीं बल्कि इनिशियल व्यूअरशिप थी, जिसे करेक्ट करते हुए डेव मैडजर ने लास्ट वीक की व्यूअरशिप बताई है। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि गाइज, लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो को भी 712 की व्यूअरशिप मिली थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज, लास्ट वीक के AEW डायनामाइट और NXT के शो की व्यूअरशिप एकदम इक्वल थी और लास्ट वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में टाई हो चुका था। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज, इस वीक के NXT के शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के शो के मुकाबले करीब 10 से 15% कम हो चुकी है। और इस वीक NXT को जो व्यूअरशिप मिली है वो है 658 के व्यूअर्स, जो कि NXT के लिए काफी बुरी बात है। क्योंकि गाइज, NXT का एपिसोड उनके वॉर गेम्स पेपर के लिए गो होम एडिशन शो था, जिस शो की व्यूअरशिप सच में बहुत कम हो चुकी है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग की, तो गाइज, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि इस वीक के AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो के लिए बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि इस वीक AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो के साथ साथ ही USA में एक NFL का गेम होने वाला था, जिसकी व्यूअरशिप आराम से करीब 5-6 मिलियन के आसपास जाती है। और इसका असर हमें AEW के डायनामाइट शो पर भी देखने को मिला है। क्योंकि गाइज, इस वीक के AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 15 से 20% ज्यादा बढ़ी है। और इस वीक जो AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 913 के व्यूअर्स, जो कि 1 मिलियन के बहुत ही करीब है, लेकिन 1 मिलियन के ऊपर नहीं। पर फिर भी अगर देखा जाए तो गाइज, इस वीक के AEW डायनामाइट और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को हरा दिया है। पर देखने लायक बात यह है कि गाइज, इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप NXT के शो के मुकाबले करीब 39% ज्यादा थी। जो देखा जाए तो इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी बड़ा गैप है। पर वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज, 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW को व्यूअरशिप मिली है 513 के व्यूअर्स और यही NXT को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में व्यूअरशिप मिली है 210 के व्यूअर्स, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज, अब तक AEW 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में NXT से अनडिफिटेड है। और यही देखने लायक बात यह है कि गाइज, इस वीक के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW की व्यूअरशिप NXT से करीब 159% ज्यादा आई है। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के ऊपर रेने यंग का क्या रिएक्शन था। तो गाइज, इस वीक के AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो को देखने के लिए बहुत सारे फैंस के साथ साथ जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। क्योंकि इस वीक हमें AEW विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर केनी ओमेगा के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले थे। जिस मैच को देखते हुए रेने यंग अपने ट्विच चैनल पर लाइव रिएक्शन शेयर कर रही थी, जहां पर हम देख सकते हैं कि मैच की ब्रुटैलिटी और जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद रेने यंग का क्या रिएक्शन था। जो कोई अपडेट तो नहीं थी, लेकिन गाइज, एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। और आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि करंटली इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के साथ में मिलकर काम करने के क्या स्टेटस है। तो गाइज, लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर हमें केनी
ओमेगा अपने अंकल और टीएनए कंपनी के प्रेसिडेंट डॉन कैलिस के साथ भागते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद टीएनए कंपनी के प्रेसिडेंट ने बताया कि एईडब्ल्यू का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा की पहली स्पीच एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के एक दिन पहले टीएनए इंपैक्ट पर होने वाली है, जहां पर केनी ओमेगा और टीएनए कंपनी के प्रेसिडेंट इन सभी चीजों को एड्रेस करने वाले हैं। जिसके बाद करंटली एईडब्ल्यू और टीएनए कंपनी के पार्टनरशिप को लेकर बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और यही अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मेल्ट्जर ने बताया कि गाइस टीएनए कंपनी के प्रेसिडेंट पिछले 6 महीने से टोनी खान को कन्विंस कर रहे थे कि टीएनए कंपनी और एईडब्ल्यू कंपनी साथ में मिलकर काम कर सकती है, जिसके बाद टोनी खान ने इस आइडिया को एग्री किया और अब करंटली टीएनए कंपनी और एईडब्ल्यू कंपनी साथ में मिलकर काम करने वाली है, जिनके बीच में कोई शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म डील है। पर हाल फिलहाल में डेव मेल्ट्जर के पास भी सिर्फ इतनी ही न्यूज है कि टीएनए कंपनी और एईडब्ल्यू कंपनी साथ में मिलकर काम करने वाली है और इसके अलावा डेव मेल्ट्जर को और कुछ नहीं पता कि टीएनए कंपनी और एईडब्ल्यू कंपनी के रेसलर एक दूसरे के कंपनी पर आने वाले हैं या नहीं, और क्या हमें इन दोनों ही कंपनियों के बीच में एक क्रॉसओवर पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है या नहीं। ये सभी बातें अब तक डेव मेल्ट्जर को भी पता नहीं है और इन सभी प्लान्स को एईडब्ल्यू ने बहुत ही सीक्रेट रखा है, जो प्लान्स हमें प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के टीएनए इंपैक्ट पर पता चल सकते हैं, जिससे तो नेक्स्ट वीक का टीएनए इंपैक्ट का शो देखना पड़ेगा। पर करंटली एईडब्ल्यू और टीएनए कंपनी के फ्यूचर प्लान्स किसी को भी नहीं पता। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि गाइस फ्यूचर में एईडब्ल्यू और टीएनए कंपनी के बीच में क्या क्या हो सकता है और क्या आप इस पार्टनरशिप से खुश है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या केनी ओमेगा एईडब्ल्यू कंपनी को धोखा देने वाले हैं या नहीं। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा पहली बार इंपैक्ट रेसलिंग पर जाने वाले हैं और यही केनी ओमेगा के इंपैक्ट रेसलिंग पर जाने के ऊपर बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि गाइस करंटली केनी ओमेगा एईडब्ल्यू कंपनी पर टर्न करने वाले हैं और वो एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहकर टीएनए कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिस स्टोरी लाइन पर बेस कर हमें प्रोबेबली आगे एईडब्ल्यू और टीएनए कंपनी के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। जो करंटली केनी ओमेगा को लेकर कुछ रूमर सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू कंपनी को धोखा देने वाले हैं, जो कि एक स्टोरी लाइन का पार्ट होगा। पर अभी तक केनी ओमेगा के कोई भी ऑफिशियल प्लान्स रिवील नहीं हुए हैं और ये भी करंटली रूमर्स है, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देने चाहिए। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर एईडब्ल्यू और टीएनए कंपनी के बीच में स्टोरी लाइन होती है तो क्या आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आने वाली है या नहीं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि स्टिंग के एईडब्ल्यू में डेब्यू के दौरान बैकस्टेज में कैसा माहौल था। तो गाइज किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें एईडब्ल्यू स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट एपिसोड पर स्टिंग का एईडब्ल्यू में डेब्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज ये बात बहुत ही सीक्रेट रखी गई थी और यही एईडब्ल्यू के बैकस्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज ये बात इतनी सीक्रेट थी कि एईडब्ल्यू के बैकस्टेज में किसी को भी नहीं पता था कि इस वीक वाले एईडब्ल्यू स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो पर स्टिंग आने वाले हैं। और जब एईडब्ल्यू स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो पर स्टिंग का सेगमेंट था, तभी स्टिंग अपने सेगमेंट के कुछ देर पहले ही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर आए थे और एईडब्ल्यू के बैकस्टेज में स्टिंग ने जरा भी देर ना लगाते हुए अपना सेगमेंट किया, जहां पर एईडब्ल्यू के फैंस के साथ साथ बैकस्टेज में काफी सारे रेसलर शॉक में थे कि उन्हें स्टिंग एईडब्ल्यू में डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। और माना जा रहा है कि ये बात इतनी सीक्रेट थी कि ये बात एईडब्ल्यू के बैकस्टेज में सिर्फ एक या दो ही लोगों को पता थी और प्रोबेबली ये दोनों टोनी खान और कोडी रोड्स हो सकते हैं। पर कहना पड़ेगा कि इतने सीक्रेटली काम करने की वजह से हमें स्टिंग का एईडब्ल्यू में बहुत ही बढ़िया डेब्यू देखने को मिला है। और करंटली स्टिंग को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि गाइस स्टिंग ने एईडब्ल्यू में डेब्यू करते ही स्टिंग के जो मर्चेंडाइज शॉप एईडब्ल्यू पर अवेलेबल हुए थे वो स्टिंग के मर्चेंडाइज 24 घंटे में ज्यादा सेल किए गए मर्चेंडाइज बन चुके हैं, जो एक बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड स्टिंग ने एईडब्ल्यू में आने के बाद ही रच दिया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टिंग के फ्यूचर प्लान्स की। तो गाइज अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि स्टिंग ने एईडब्ल्यू कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज स्टिंग का एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पर एईडब्ल्यू स्टिंग को अपने वीकली डायनामाइट शो पर रेगुलरली इस्तेमाल करने वाली है, जिससे कि हमें स्टिंग रेगुलरली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाले हैं। पर जहाँ तक बात है स्टिंग के एईडब्ल्यू में एंडिंग रिटर्न की, तो गाइज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर डेव मेल्ट्जर ने बताया कि स्टिंग ने एईडब्ल्यू कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली है, पर प्रोबेबली इस डील में स्टिंग कभी भी एईडब्ल्यू में रेसल नहीं करने वाले और जब कभी स्टिंग एईडब्ल्यू में एंडिंग एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं तब स्टिंग को लेकर एईडब्ल्यू बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने वाली है और हमें प्रोबेबली स्टिंग एईडब्ल्यू में कभी भी बम्प्स लेते हुए नहीं दिखाई देने वाले, जो बात डेव मेल्ट्जर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर कही है। और गाइज हम भी समझ सकते हैं कि 61 साल की उम्र में स्टिंग बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, जिससे कि हमें स्टिंग प्रोबेबली एईडब्ल्यू कंपनी में कभी भी रेसल करते हुए नहीं दिखाई देने वाले और एईडब्ल्यू स्टिंग को एक ऑन एयर पर्सनैलिटी के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। पर अगर पॉसिबल होता
होता है तो मैं चाहूंगा कि AEW स्टिंग के साथ कोई एक सिनेमैटिक मैच फिल्म करे, जिससे कि स्टिंग को कोई बम्प्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़े और हमें स्टिंग थोड़ी देर के लिए एक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?